नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथमेटिकल रनर में यूट्यूबर मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। ठीक है, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि हम मैथमेटिक्स फर्स्ट में हम ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट पढ़ रहे हैं बराबर, जिसमें हमने हमारा बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा है। आपको मैंने बेसिक भी पढ़ाया था, उसके बाद मैंने आपका टॉपिक क्लियर भी किया था। देन हमने लास्ट में क्या पढ़ा था, डोमेन एंड रेंज। ठीक है, उसके पहले हमने क्या पढ़ा था, उसके पहले हमने यूनिट सर्कल के हिसाब से या उसकी हेल्प से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था, सिंपल। देन उसके बाद हमने डोमेन रेंज पढ़ा था कि हम उसी यूनिट सर्कल से हम डोमेन रेंज कैसे निकाल सकते हैं फॉर sin थीटा एंड cos थीटा। वी इजीली क्लियर दैट थिंग, sin थीटा लाइज बिटवीन -1 to +1 एंड आल्सो cos थीटा लाइज बिटवीन -1 to +1। आपका क्लियर होगा वो कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो आज हम देखेंगे हमारा एक लास्ट टॉपिक जिसके भरोसे हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट होगा। ठीक है, और इसके बाद हम कुछ सॉल्व एग्जांपल भी देखेंगे। सो वेलकम ऑल ऑफ यू। इफ यू न्यूली विजिट ऑन माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। इफ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज लाइक आल्सो एंड शेयर योर अदर फ्रेंड्स। ठीक है, सो देखते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स, मतलब किसी भी एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हैं। मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने जब आपको पढ़ाया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द एंगल्स व्हाट इज इट 0 to 360, मैंने आपको पढ़ाया, आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी बाय यूजिंग द हैंड हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द एंगल्स। अब ये एंगल मतलब क्या होता है, जब यहाँ देखो यहाँ पे भी एंगल्स है, यहाँ पे भी एंगल है। अभी एक्चुअल में एंगल मतलब क्या होता है आपको पता है, आपने 10th क्लास तक एंगल पढ़ा होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं एंगल। एंगल मतलब क्या होता है कि किसी भी दो लाइंस के बीच की क्या होती है, क्रिएटिविटी होती है बराबर। किसी भी दो लाइंस के बीच की जो क्रिएटिविटी होती है उसके बीच की, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंगल्स बोलते हैं बराबर है। जैसे कि अगर देखा जाए तो आपको एक एग्जांपल दूं मैं, जैसे कि आपके हाथ में क्या एक धनुष्य बाण होगा, ठीक है ना। अगर आपके हाथ में देखो ऐसा अगर एक धनुष्य बाण है जहां से आपके दो तीर निकल रहे हैं, ठीक है, यहां से जो है ना आपके ये जो मेन पॉइंट है आपका, वेट अ मिनट, ठीक है ना, ये जो आपका मेन पॉइंट है यहाँ से आपका क्या निकल रहा, ये जो अपना आपका धनुष्य बाण है यहाँ से आपका जो मेन पॉइंट है, यहाँ से अगर आपके दो तीर अगर निकलेंगे, इससे एक और इससे एक, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा कि आपके पास एक धनुष्य बाण है जिसमें से आपके दो तीर निकल रहे, एक इस तरह जा रहा और एक इस तरह जा रहा बराबर, पर दोनों ही बाहर निकल रहे हैं। फर्स्ट थिंग क्या है कि दोनों ही जो तीर है वो बाहर निकल रहे हैं, मतलब दोनों जो रेज है हमारे, हम रे किसको बोलते हैं, हम रे किसको बोलते हैं कि जिसको एक स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट होता है पर जिसको एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। रे किसको बोलते हैं, जिसको सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है पर एंडिंग पॉइंट नहीं है, हम नहीं बता सकते कि वो कहां तक जाएगा। इट गोज टू मेनी मोर टू इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब ये हमारा क्या होगा, इनिशियल पॉइंट होगा, और ये कहां तक जा रहा हम नहीं बता सकते, मतलब गोज टू द इन्फिनिटी। और ये भी नहीं देखो, ये भी गोज टू द इन्फिनिटी, मतलब एक ही धनुष्य बाण से अगर दो तीर निकल रहे हैं, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये देखो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, एसटी मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, और ये जो हमारा एक तीर है मतलब एक रे दिया तो एंडिंग पॉइंट फर्स्ट, देन हमारा एंडिंग पॉइंट सेकंड, मतलब जो हमारे दो रेस क्रिएट हो रहे हैं एक ही पॉइंट से, जिसको हम स्टार्टिंग पॉइंट बोल रहे हैं, इसके बीच में जो आएगा वो क्या होगा, हमारा एंगल होगा, जिसको हम एजिमुथ एंगल थीटा बोलते हैं। ठीक है ना, बिकॉज हम जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं तो जिसमें हमने क्या सीखा है कि हम किसी भी फंक्शन के लिए एजिमुथ एंगल क्या लेते हैं, एक्चुअल में थीटा लेते हैं। एग्जैक्टली वही है, वही चीज है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सो देखो मैंने क्या बोला, एंगल मतलब क्या होता है कि किसी भी एक पॉइंट से अगर दो रेज अगर ऐसे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, दोनों ही अगर बाहर निकल रहे हैं, ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा, मेरे बोलने की तरफ ध्यान दो। ठीक है, कि दोनों ही अगर तीर अगर ऐसे बाहर निकल रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उन दोनों के बीच में एक एंगल क्रिएट होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, एंगल थीटा बोल सकते हैं, एजिमुथ एंगल थीटा। ठीक है, और उसी तरह अगर दोनों अगर चीजें एक ही चीज पे आके अगर अटकती है, ठीक है ना, एक ही चीज पे अगर स्टॉप होती है, मतलब ऐसे अगर दो चीजें अगर ऐसे आ रही हो, ठीक है ना, ऐसे अगर दो चीजें अगर देखा जाए तो यही अगर रेज अगर हम इस एंगल से अगर लेंगे, ठीक है ना, इस एंगल से अगर लेंगे कि वो दो चीजें यहां से आ रही है एक ही जगह पे, ठीक है ना, एक ही जगह पे अगर दो चीजें अगर ट्रैवलिंग कर रही है, ठीक है ना, मतलब उसको अट्रैक्ट कर रही है, उसको चिपक रही है, मतलब इस पॉइंट पे, मतलब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया इसका, ठीक है ना, मतलब ये हमारा जो इनिशियल पॉइंट था इसे हम स्टार्टिंग पॉइंट बोलेंगे, इसे हम स्टार्टिंग पॉइंट, इसको भी हम क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट बोलेंगे। जो कहां पे आ रहा हमारा देखो, ये थोड़ा ओके, थोड़ा इसको क्लियर कर देता, ओके वेट अ मिनट, मतलब अगर हमारा एक अगर ये पॉइंट होगा जिसके ऊपर हमारे एक रे आ रहा है या ऐसे, और दूसरा भी हमारा ऐसे कुछ तो भी सेकंड रे आ रहा है बराबर है, मतलब इसमें हमने क्या पढ़ा था
फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा कि किसी भी अगर धनुष्य बाण से अगर दो तीर निकल रहे हैं, एक इस डायरेक्शन जा रहा और एक इस डायरेक्शन से, तो वो क्या बोल रहा है हमको, दोनों ही तीर कहा जा रहा है, दोनों ही तीर धनुष्य बाण से बाहर निकल रहे हैं। तीर मतलब क्या, हमारे रेज होते हैं, ठीक है, मतलब दोनों तीर एक ही डायरेक्शन से बाहर निकल रहे हैं, तो उनके बीच में क्या आएगा, एंगल आएगा। सिंपल है। देन अगर इधर देखा जाए तो दोनों वही अगर तीर एक ही जगह पे अगर वापस आ रहे हैं, ठीक है ना, अगर वैसा पॉसिबल नहीं है पर हम एग्जांपल के ले रहे हैं कि सेकंड में देखो क्या है हमारे पास कि वही अगर दोनों तीर अगर ऐसे अगर वापस आ रहे एक ही जगह पे, अगर यहाँ से हमने उस दो तीर को छोड़ दिया तो वो ऐसे जाएंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है, पर वही अगर तीर अगर हमारे ऐसे वापस आ गए एक ही जगह पे, तो उसका यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट होगा, मतलब वो वापस आने का भी एक डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, एंगल क्रिएट होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, एज एंगल थीटा बोलेंगे। क्लियर है। मतलब एक जगह से अगर दो तीर या दो रेज अगर जा रहे हैं, एक इनिशियल पॉइंट से दो तीर या रेज जा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसमें हमारा एंगल क्रिएट होगा। और अगर एक ही जगह पे अगर दो अगर रेज अट्रैक्ट कर रही है, अप्रोच कर एक दूसरे को, मतलब यहाँ पे आके एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, अप्रोच कर रही है, फिर हम क्या बोलेंगे, उसके बीच में एक एंगल क्रिएट होगा। पर एंगल क्रिएट कब नहीं होगा, जब ऐसा रहेगा, देखो एक तीर हमारा जा रहा है और एक तीर हमारा आ रहा है। देखो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि दोनों अगर रेज अगर एक ही जगह पे अगर जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं, तो उसके बीच में एंगल आता है। या दोनों ही रेज अगर एक ही डायरेक्शन से अगर वापस आ रहे हैं, तो उसमें भी क्या होता है, एंगल होता है। पर अगर एक रे हमारा जा रहा है और एक रे हमारा वापस आ रहा है, तो उसके बीच में एंगल क्रिएट नहीं होगा। एक कॉन्सेप्ट एक्सेप्शन होता है मैथमेटिक्स में, ठीक है, आपको एंगल्स पता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते ही हमारा कॉन्सेप्ट इजी था ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको पता है, पर एक बार अगर मैं रिवाइज कर दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखते हमारा फर्स्ट क्या है कि एंगल ऑफ मेजर फ्रॉम 0 to 360, ठीक है ना। जो हमारा आज का टॉपिक है कौन सा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंगल, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द स्पेसिफिक एंगल्स आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तो आज हम उसमें क्या देखेंगे कि एंगल ऑफ मेजर फ्रॉम 0 to 360, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है कि कोई भी अगर 2D अगर फंक्शन है हमारे पास, ये हमारा क्या होगा, 2D फंक्शन, मतलब विच हैज अ टू एक्सिस, क्लियर है। जिसको दो एक्सिस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं भाई, 2D फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। मतलब दिस वन इज x, हियर इज x डैश, हियर इज y, हियर इज y डैश, क्लियर है आपका। मतलब हमारे पास 2D फंक्शन है। और हमने क्या पढ़ा है कि 2D फंक्शन में जब हम एक x वैल्यू ले रहे हैं या x एक्सिस अगर ले रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं, दिस इज अवर हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज अवर वर्टिकल लाइन। और आपको मैंने पढ़ाया था कि अगर कोई भी अगर फंक्शन पे अगर एंगल रहा और वो बिलोंग कर रहा है किसमें, हॉरिजॉन्टल लाइन या एक्स एक्सिस पे, तो उसके लिए हमारा फंक्शन चेंज नहीं होगा, क्या होगा, सेम होगा, क्लियर है। और अगर वही अगर एंगल इस वर्टिकल लाइन पे मतलब y एक्सिस पे अगर बिलोंग करेगा, तो उसके लिए क्या होगा, हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, या फंक्शन हमारा चेंज होगा। तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, फंक्शन हमारा चेंज होगा। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक होगा। वेरी इजी, वेरी क्लियर, आपको समझ में आएगा, क्लैरिटी इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते देखो, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट हमारा 0 लिया था, देन 0 से ट्रैवलिंग करके यहाँ पे 90 आता है, देन यहाँ पे 180 आता है, बराबर, यहाँ पे 270, देन और लास्ट पॉइंट फॉर द वन रोटेशन इज व्हाट, 360। हमने ये भी पढ़ा था, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में हमारे ऑल फंक्शन आर पॉजिटिव, सेकंड में हमारे ओनली साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में हमारे क्या होते हैं, थर्ड में हमारे ओनली tan एंड cot गेट पॉजिटिव, और फोर्थ में हमारे क्या होते हैं, फोर्थ में हमारे क्या होते हैं, फोर्थ में ओनली cos एंड sec गेट पॉजिटिव। क्लियर था हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। मतलब फर्स्ट में ऑल द फंक्शंस बिलोंग्स टू द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 6 फंक्शन जो हमारे पास है, कितने फंक्शन है, 6 है ना, sin cos tan cot sec cosec, वो सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड में सिर्फ sin और cosec पॉजिटिव होगा, थर्ड में tan और cot होगा, फोर्थ में sec और cosec होगा, ठीक है। हमारा कॉन्सेप्ट इजी है। और इसके भरोसे से हमने 0 to 360 की वैल्यू निकाली थी, जिसका टेबल मैंने आपको पहले पढ़ाया है, आपको मैंने टेबल भी भेजा था, आपको मैंने पढ़ाया था कि ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज फ्रॉम 0 to 90, देन ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज फ्रॉम 0 to 360। मैंने आपको पढ़ाया कि किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए हम पॉजिटिव कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि यहां से ट्रेवल करेगा, ये क्या जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ध्यान में रखना, अगर कोई भी अगर एक्सिस का अगर रेखा डायरेक्शन अगर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वो पॉजिटिव अप्रोच कर रहा है। पर अगर वही चीज अगर नीचे आती है इस तरह, तो क्या होगा, नेगेटिव अप्रोच होगा, बिकॉज दैट इज क्लॉकवाइज, ठीक है ना। सिंपल है, मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। आगे हमको देखना है कि पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल, ठीक है। तो उसके पहले आपको मैंने क्लियर कर दिया कि हमने जो 0 से लेके 360 तक जो एंगल निकाले थे, आपका क्लियर होगा। उसमें हमने क्या लिया था, फर्स्ट लिया था वैल्यू एट
वैल्यू एट और वैल्यू एट 0 प्लस थीटा बराबर। देन सेकंड लिया हमने वैल्यू एट, थोड़ा सा क्लियर कर देता मैं, वेट अ मिनट। ओके, हमने क्या क्या पढ़ा था उसमें, हमने वैल्यू एट 0 प्लस थीटा पढ़ा था। देन वैल्यू एट क्या पढ़ा था, वैल्यू एट 0 प्लस थीटा। देन हमने लिया था 90 प्लस थीटा बराबर। इसके बाद हमने 0 माइनस थीटा पढ़ा था। फिर इसमें हमने 90 प्लस थीटा पढ़ा था बराबर। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, देन 180 माइनस थीटा। हमने पढ़ा है सब कुछ, ठीक है ना। मैं आपको रिवाइज करके दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इजी है, वेरी क्लेवर, ठीक है। देन हमने पढ़ा था 270 प्लस थीटा, देन 270 माइनस थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा था, 360 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा, ठीक है। वेरी इजी, ये सभी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, बहुत ही इजी है, ठीक है। इधर 90 माइनस जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। मैंने आपको समझाया सभी चीजें कि हम कैसे निकालते हैं। हम क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं कि ये कौन से फंक्शन के साथ है, और वहां पे हमारा जो है, जो हमारी लाइंस होगी वो एक तो हॉरिजॉन्टल होगी या वर्टिकल होगी एंगल के लिए। अगर वो हॉरिजॉन्टल है तो हमारा एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा, सॉरी एंगल नहीं, हमारा फंक्शन सेम रहेगा। और अगर वो वर्टिकल पे होगा तो हमारा क्या होगा, फंक्शन चेंज होगा। क्लियर है, ये सभी मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आपको नहीं पता फिर से रिवाइज करो ताकि आपको ये सभी चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि आपको मैंने टेबल सेंड किया था, डिपेंड्स ऑन व्हाट, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज फ्रॉम 0 to 360, ठीक है। तो आपका एंगल ऑफ मेजर फ्रॉम 0 to 360 क्लियर है, ठीक है। सिर्फ मेजरमेंट में क्या होगा, देखो इधर क्या होगा, अगर आप 0 लेंगे ना तो 0 के लिए हमारा हेडिंग क्या होता है, 0 होता है। आपको ने बताया कि 0 का हेडिंग क्या होता है, 0 होता है। और नेक्स्ट अगर हम 90 देखेंगे तो 90 डिग्री का हेडिंग क्या होता है, 90 का हमारा π/2 होता है, जिसको रेडियन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 180 है, जिसका रेडियन क्या होता है, जिसका रेडियन हमारा पाई होता है, जिसको हम पाई रेडियन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, 270 है। 270 में क्या होता है, 3π/2, 3π/2 हमारा क्या रेडियन है, क्लियर है। फिर हमारा 360 है, 360 में क्या होता है, 2π होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडियन बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या, किसी भी अगर एंगल का या किसी भी अगर एंगल का हम अगर मेजरमेंट ले रहे हैं तो एक तो इस फॉर्म में पूछा जाएगा रेडियन के, या एक तो इस एंगल के फॉर्म में पूछा जाएगा। पर कंपैरिजन की कोई जरूरत नहीं है, अगर ऐसा भी पूछे या ऐसा भी पूछे वैल्यू एक ही आएगी। अगर आपको अगर पूछा जाए कि 90 डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 90, तो आप क्या लिखेंगे, sin 90 क्या होता है आपका, sin 90 क्या होता है, sin 90 इज 1 होता है, आपको पढ़ा है sin 90 1 होता है। पर अगर ऐसा पूछा गया कि sin π/2 अगर पूछा गया तो वो भी क्या होता है, 1 ही होता है भाई, 2 तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि sin π/2 मतलब 90 होता है। देखो इधर π/2 किसकी फॉर्म में, रेडियन की फॉर्म में, ठीक, किसके फॉर्म में, रेडियन के फॉर्म में, मतलब sin π/2 भी 1 होगा और sin 90 भी 1 होगा, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं समझ रहा है तो उस पॉइंट पे जाके वीडियो फिर से देखिए ताकि आपकी सोचने में या देखने में आपको क्लियरिटी हो, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, हमारा ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे क्या है देखो, ठीक है। जिसमें हमको सेकंड पढ़ना है, अभी फर्स्ट आपका क्लियर है। फर्स्ट आपका क्लियर है क्योंकि मैंने ज्यादा रिवाइज क्यों नहीं किया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमने एक्चुअली में पढ़ा है, ये कुछ नया नहीं है, ये हमने पढ़ा हुआ है, आपको पता है हमने इसकी वैल्यू कैसे निकाली थी, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट देखो हमारा सेकंड क्या है कि ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन ऑफ पॉजिटिव एंगल्स। क्या है हमारे पास नेक्स्ट कि ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन ऑफ द पॉजिटिव एंगल्स। उसमें क्या हमारे पास देखो कि अगर कोई भी फंक्शन के लिए अगर हमको पॉजिटिव एंगल्स निकाले हैं, कोई फंक्शन के लिए अगर हमको पॉजिटिव एंगल्स निकाले तो हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास कोएफिशिएंट फंक्शन होगा इस तरह का, ठीक है। तो इस तरह पे जो अप्रोच करेगा ये हमारा x डैश, ये हमारा y डैश, ठीक है। तो ये जो हमारा अप्रोच करेगा ऊपर की तरफ मींस वॉट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर इस डायरेक्शन में अगर ये हमारा जो x एक्सिस है, ये जो हमारा क्या होता है, इसे पॉजिटिव होता है, सॉरी इधर पॉजिटिव होता है, ठीक है, इधर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब अगर वो इस तरह से अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरह से अगर अप्रोच करेगा यहाँ पे, तो उसके लिए क्या होगा, हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। कभी भी ध्यान में रखना है कि अगर x से अगर कोई भी अगर हमको एंगल लेना है और वो अगर इस तरह से आ रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब इस तरह से अगर आ रहा है, देखो इस तरह से, तो उसके लिए क्या होगा वैल्यू, कोई भी वैल्यू क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव होगी, क्लियर है। अगर वही अगर वैल्यू अगर नीचे से अगर ऊपर जाएगी तो क्या होगा, वो क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, सिंपल है। मतलब वो क्या करना है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ पॉजिटिव एंगल, मतलब कोई भी अगर पॉजिटिव एंगल रहा तो उसके लिए हमारी वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी, कभी भी ध्यान में रखना। मतलब कैसा होता है, देखो इधर
कि अगर किसी भी फंक्शन के लिए यहाँ पे लेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसके लिए हमारा एंगल क्या होगी, पॉजिटिव है। देखो इधर हमारा 0 है, 0 पॉजिटिव है, 90 पे क्या हमारा पॉजिटिव है, 180 पे क्या हमारा पॉजिटिव है, 270 क्या हमारा पॉजिटिव है। देन रिपीट में अगर हम फर्स्ट रोटेशन लेंगे तो हमारा 360 पे क्या होगा, 360 में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है, मतलब पॉजिटिव के लिए हमारा पॉजिटिव रेस आता है। जो हमने एंगल पढ़े ना 90, 180, वो क्या हमारे डिग्री में जो हमारा एंगल्स है वो भी पॉजिटिव होते हैं, बिकॉज इसके साथ हमारा पॉजिटिव सिंबल क्या होता है, छुपा हुआ होता है। इसे हम लिखते नहीं है, कभी भी आप ध्यान रखना कि किसी भी नंबर के साथ अगर पॉजिटिव लिखा नहीं है मतलब वो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि हम पॉजिटिव सिंबल उसके साथ लिखा नहीं करते, ठीक है। नेगेटिव लिखा करते हैं पर पॉजिटिव लिखा नहीं करते, क्योंकि पॉजिटिव एक्चुअली हमको पता होता है, ठीक है। देन दैट +90 +180 +270 +360 दैट आर द पॉजिटिव एंगल्स। व्हाई? बिकॉज दैट एक्स अप्रोच टू द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बिकॉज वो इस डायरेक्शन से अगर जा रहा है तो उसके लिए क्या होंगे, हमारे एंगल्स पॉजिटिव होंगे। मतलब क्या होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ पॉजिटिव एंगल्स क्या आएगा, एक्चुअल में पॉजिटिव ही आएगा। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, देखो इधर इसको थोड़ा क्लियर करना है, इसलिए एग्जांपल लेते हैं। देखो एग्जांपल कौन सा होगा हमारा, देखो इसलिए अगर हम एक आध कोई एग्जांपल लेंगे, साइन ऑफ 405 अगर लेंगे, ठीक है। आपके पास एग्जांपल है साइन ऑफ 405, आपको पता है साइन क्या है, पॉजिटिव है, साइन फंक्शन पॉजिटिव है, और 405 भी क्या है, पॉजिटिव एंगल है। तो इसके लिए हम कैसे निकालेंगे, आपको पता है। आप अभी बोलेंगे कि सर आपने तो 405 का एंगल बताया नहीं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। भाई बहुत इजी है, अगर आपने ट्रिगोनोमेट्री अलाइड एंगल्स अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि किसी भी एंगल के अगर साथ अगर हमको इस 405 को अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसके आसपास का कुछ एंगल देखेंगे, ठीक है ना। अब मुझे बताओ कि 0 से लेके 360 तक हमारे पास कौन सा एंगल है जिसके पास में 405 आएगा, कौन सा है, ऑब्वियसली 360 है ना। बिकॉज अगर हम 360 में अगर 45 अगर ऐड करेंगे, भाई क्या बोला, ध्यान देखो कि अगर 405 में अगर 405 की जगह अगर हम ऐसे कर लिखेंगे तो साइन ऑफ 360 + 45, वेरी इजी, ठीक है ना। समझ में आएगा हमने क्या किया। अगर हम साइन ऑफ 405 अगर नहीं निकाल सके तो इसको क्या करेंगे, हम इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट मतलब दो चीजों को आपस में जोड़ के ये चीज आनी चाहिए, ध्यान में रखना। हम इसको इसमें से इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज 360 + 45 कितना होगा, 405 होगा। इससे कोई फर्क नहीं करेगा, इससे कोई चेंजेबल फैक्ट नहीं होगा, ठीक है। मतलब 405 डिग्री का हम क्या लिख रहे हैं, साइन ऑफ 360 + 45 लिख रहे हैं। क्लियर है। देन क्या होगा, देखो इधर साइन ऑफ 360 + 45 है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है कौन सा, हमने अलाइड एंगल्स में फॉर्मूला पढ़ा है कौन सा, कि साइन ऑफ 360 + थीटा क्या होता है हमारा, भाई क्या होता है 360 + थीटा, मतलब वो ऊपर जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो ना इधर क्या जाएगा, यहाँ पे 360 हमारे यहाँ पे क्या कहा जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव। देन चेक करते हैं कि जो हमारा 360 है वो क्या है हमारा, वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल है। भाई एक्चुअली में वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो इसका हमारा साइन का फंक्शन क्या होगा, साइन ही होगा। तो क्या होगा, इधर देखो इधर क्या होगा, साइन ऑफ 360 + थीटा, इसको हम थीटा बोलेंगे, ठीक है ना। प्लस में जो हमारा 45 उसको हम क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे। अगर साइन ऑफ 360 + थीटा अगर क्या होता है, साइन थीटा अगर होता है, ठीक है, अगर साइन ऑफ 360 + थीटा अगर साइन थीटा अगर होता है तो एक्चुअली में हमारा साइन ऑफ 360 + 45 क्या होगा, ऑब्वियसली साइन 45 होगा, बिकॉज थीटा की जगह पे आप 45 है। इसी समझ में लो कि अगर साइन ऑफ 360 + थीटा अगर साइन थीटा अगर होता है तो एक्चुअल में साइन ऑफ 360 + 45 क्या होगा, साइन 45 होगा, बिकॉज यहाँ पे थीटा की जगह पे 45 है। और आपको पता है साइन 45 क्या होता है, साइन 45 = 1/√2। That's your answer for sin of 405. Very easy, आपको समझ में आएगा, very easy, ठीक है ना। आपको समझ में आएगा तो वेरी क्लेवर, वेरी इजी। आपको समझ में आएगा कि हमने 405 का एंगल कैसे निकाला। हमको पता है कि अगर 360 में अगर 45 ऐड करेंगे तो हमारा 405 आएगा, ठीक है ना। देन वी नो दैट साइन ऑफ 360 + थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा होता है। दैट्स व्हाई साइन ऑफ 360 + 45 क्या होगा हमारा, वो क्या होगा, साइन 45, जो कि क्या होता है हमारा साइन ऑफ 45 = 1/√2, जो हमारा आंसर किसका, साइन ऑफ 405 डिग्री का, ठीक है। सिंपल है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज इट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ नेगेटिव एंगल्स। आप एग्जांपल लिखना चाहते हो लिख सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है एग्जांपल है, नेक्स्ट हमारे पोर्शन की तरफ। सेकंड आपका क्लियर है।
सेकंड हमको क्लियर है, सेकंड का हमने 1 मिनट में रिवाइज कर रखी है। अगर किसी भी एंगल का अगर पॉजिटिव अगर आपको अगर एंगल निकालना है तो एक्चुअल में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें आपको एक सेंटेंस में लिख के दूंगा। ठीक है, जो आपको लिखना है, क्या लिखना है सेंटेंस, देखो इसमें आपको लिखना है, मैं थोड़ा इसका कट कर दूं क्या, नहीं रहने दो, इसमें आपको लिखना है। सेकंड में क्या लिखना है, देखो इधर सेकंड में लिखना है, नोट करके वेरी इंपोर्टेंट नोट है। क्या लिखना है आपको कि इफ एनी एंगल क्या लिखना है आपको कि इफ एनी एंगल ट्रेस आउट बाय पॉजिटिव x एक्सिस in anti-clockwise direction, इसको हम पूरा लिख देते हैं। ठीक है, क्या होगा, then क्या होगा, then the angle is what, positive angle। ठीक है, आपको इसमें लिखना है, किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ पॉजिटिव एंगल में एक नोट लिखना है, कौन सा, कि इफ एनी एंगल ट्रेस आउट बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस से अगर कोई भी अगर हम एंगल ट्रेस करेंगे किस डायरेक्शन में, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव ही एंगल होगा। ठीक है, इसे आपको मैंने अभी समझाया था। ठीक है, आप ये लिख लो अपने नोटबुक में ताकि आपको इजीली क्लैरिटी और समझ में आ जाए। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं हम। ओके, इसको मैं कट कर देता। ठीक है, आप लिख लो अच्छे से। ठीक है, जिसको कट करता मैं। ओके, अगर आपको लिखने में दिक्कत जाए तो वीडियो को पॉज करते जाओ, वीडियो को पॉज करो, एक सेकंड में काम है, वीडियो को पॉज करो और लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट सेशन कौन सा है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा, थर्ड इज व्हाट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ नेगेटिव एंगल्स। ठीक है, अभी अब हमारा पॉजिटिव एंगल्स हमारा क्लियर हो गए हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया है। अभी हमारा थर्ड कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ नेगेटिव एंगल्स। अभी नेगेटिव एंगल्स के लिए क्या होगा, देखो इधर अगर पॉजिटिव अगर ऐसा होता है, देखो इधर अगर पॉजिटिव मतलब अगर ऐसा जाएगा तो ऑब्वियसली पॉजिटिव मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो नेगेटिव मतलब क्या होता है भाई, क्लॉकवाइज होता है, मतलब क्या होगा, नीचे आएगा इस तरह। ठीक है, पॉजिटिव मतलब ऐसे जाएगा एंटी क्लॉकवाइज और नेगेटिव मतलब क्लॉकवाइज जाएगा। ठीक है, मतलब दैट इज व्हाट, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज में क्या होगा हमारा, ऑलवेज नेगेटिव एंगल होगा। ठीक है, नेगेटिव क्यों होगा, अभी हम देखते हैं। ठीक है, अगर इसको अगर हम अप्रोच करेंगे 0 से लेके, यहाँ पे 90 आएगा जो कि पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं इससे। अगर हम 90 में ऐड करेंगे 180, ये भी पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि हम ऐसे जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। फिर इसमें ऐड करो 270, वो भी हमारा पॉजिटिव होगा। देन फॉर फर्स्ट इज 360, वो भी हमारा पॉजिटिव होगा क्योंकि हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे आके ऐसे जा रहे हैं, मतलब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, पर अगर उसी को अगर हम क्लॉकवाइज अगर देखें, इसको अगर हम क्लॉकवाइज अगर देखें तो क्या हुआ, देखो इधर क्या हुआ, देखो इसको अगर हम क्लॉकवाइज देखें तो 0 से अगर हम रिवर्स आ रहे हैं, इधर 0 से अगर हम पीछे अगर आ रहे हैं क्लॉकवाइज से, यहाँ पे 90 आएगा। ठीक है ना, अगर आगे बढ़ रहे तो यहाँ पे 90 आएगा, पीछे आए तो इधर 90 आएगा। पर डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव आएगा। यहाँ पे नेगेटिव क्यों आएगा, बिकॉज वी लर्न द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बिकॉज इट गोज ऑन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम पीछे आएंगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे -90, यहाँ पे -180, यहाँ पे -270 आएगा। ठीक है, यहाँ पे -270 आएगा। वेरी इजी, आपको समझ में आएगा, यहाँ पे -270 आएगा और यहाँ पे आपका क्या आएगा, -360 आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, बिकॉज वी हैव टू गोज ऑन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम ऐसे जा रहे हैं ऐसे तो हमारा नेगेटिव होगा, और अगर हम ऐसे अगर ऊपर जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज तो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। ध्यान में रखना, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 0, 90, 180, 270, 360, वन रोटेशन फॉर पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पर अगर उससे हम क्लॉकवाइज अगर लेंगे तो क्या आएगा, 0, -90, -180, -270 एंड -360। ठीक है, क्लियर है आप सभी का, फॉर द नेगेटिव एंगल्स। वेरी इजी, वेरी क्लियर। ध्यान में रखना एक चीज कि अगर कोई भी अगर एंगल हमारा अप्रोच कर रहा है इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर वही एंगल अगर हमारा इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर अप्रोच कर रहा है, विच डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हमारा एंगल क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, क्लियर है आप सभी का, क्लियर है। तो इस डायग्राम को अच्छे से निकालो, मैंने थोड़ा अच्छे से आपको समझा के दिया है। मैं थोड़ा इधर अगर थोड़ा किचकट हो गया है तो कोई बात नहीं, आप अच्छे से लिख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि हमने पॉजिटिव एंगल के एग्जांपल लिया था, इसके लिए एग्जांपल ले लेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, देखो इसके लिए एग्जांपल ले रहे, कौन सा एग्जांपल लेंगे, जैसे हमने उसमें लिया था कौन सा, sin of 405।
क्या लिया था, साइन ऑफ 405, जिसमें 405 जो एंगल है हमारा वो पॉजिटिव था, इसमें हम माइनस लेंगे, मतलब क्या लेंगे, साइन ऑफ -405। ठीक है, अभी देखते हैं कि इसके लिए हम एंगल कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, वेरी इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, आपको सिर्फ समझ में आ जाना चाहिए। इसके लिए हमने क्या निकाला था, साइन ऑफ 405 जो हमने इसमें पढ़ा था पॉजिटिव एंगल में, उसके लिए हमारा क्या आया था 1/√2। अब एक और क्या पढ़ना है कि साइन ऑफ -405 बराबर है। अभी इसमें क्या करेंगे, देखो आपको मैंने फॉर्मूले पढ़ाए थे किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक अलग एंगल्स में, क्या थे, देखो इधर कि साइन ऑफ 0 - थीटा मतलब क्या होता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, आपको मैंने ये भी पढ़ाया। मैंने क्या पढ़ा कि कॉस ऑफ 0 - थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा होता है, जो कि क्या होता है हमारा कॉस थीटा होता है। वेरी इजी, आपने सब कुछ लिखा हुआ किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक अलग एंगल्स के 4 स्टेप में, स्टेप नंबर 4 में आपने सभी लिखा होगा, आपको पता है। यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है, देखो साइन ऑफ -405 मतलब क्या है, साइन ऑफ माइनस थीटा होगा, मतलब क्या होगा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है हमारा, माइनस साइन थीटा होता है, आपको पता है। यार देखो आपने पढ़ा है, ठीक है, कि साइन ऑफ माइनस थीटा मतलब क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। यहाँ पे हमारा देखिए क्या है, 405 है बराबर, यहाँ पे हमारे पास एंगल कौन सा है, 405 है, जो कि थीटा की जगह पे, तो क्या होगा, देखो इधर हमारा सॉल्यूशन माइनस साइन ऑफ 405 होगा। अभी आप बोलेंगे सर आपने कैसे लिखा, इजी है, देखो अगर साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा अगर माइनस साइन थीटा होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा अगर माइनस साइन थीटा होता है, तो ऑब्वियसली साइन ऑफ -405 क्या होगा, माइनस साइन 405 होगा ना, क्योंकि इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम थीटा बोलेंगे। ठीक है, थीटा के जगह क्या हमारे पास -405, दैट्स व्हाई माइनस साइन 405। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, दैट माइनस सिंबल एज इट इज, देन दैट साइन ऑफ 405 मतलब क्या होता है, आपको मैंने बताया क्या होता है, 360 + 45, और ये क्या होगा हमारा, ये क्या होगा, देखो माइनस साइन ऑफ 45 होगा, बराबर ना। आपको मैंने पढ़ाया है कि साइन ऑफ 360 + थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, मतलब साइन 45, और आपको पता है कि साइन 45 क्या होगा आपका, इज -1/√2। वेट अ मिनट, हम यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा इसको कट कर देता हूं मैं। ठीक है, हमारा आंसर क्या आएगा लास्ट में, आंसर आएगा देखो इधर कि माइनस साइन ऑफ -405 इक्वल टू क्या आएगा, देखो इधर माइनस साइन 45 है, तो साइन 45 क्या होता है हमारा 1/√2 होता है, क्या होता है 1/√2, और दैट माइनस सिंबल इज एज इट इज, मतलब -1/√2 होगा। आंसर फॉर अवर साइन -405 इज व्हाट, -1/√2। अगर उसके जगह अगर यहाँ पे क्या होता है साइन 405 तो हमारा +1/√2 आता। ठीक है, इजी है, क्लियर है, आपको समझ में आ गया। फॉर नेगेटिव एंगल्स, जैसे कि हमने पॉजिटिव में एक नोट लिखी थी, क्या लिखी थी, नोट लिखी थी हमने, इफ एनी एंगल ट्रेस आउट बाय द x axis, trace out by the positive x axis in anti-clockwise direction, then the angle is called what, angle is the positive angle। इसमें क्या लिखना है आपको कि if the any angle trace out by clockwise direction, ठीक है, क्या लिखना है आपको, देखो मैं लिख के देता, एग्जांपल लिख लो, ओके। देन लास्ट में आपको मैं एक एग्जांपल, एक नोट लिख देता, किसके लिए, इसके लिए, थर्ड के लिए क्या है नोट, तो आपके पास नोट क्या है कि if any angle trace out by positive x axis, then in clockwise direction, then the angle is what, negative angle। ओके, क्लियर है आपका। अभी आप देखो मैंने ऐसे क्यों बोल रहा है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस बिकॉज आपको पता है कोई भी आप एंगल लो ना, कोई भी एंगल लो, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस स्टार्ट होगा, बराबर, या आप क्लॉकवाइज लो तो भी हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा। दैट्स व्हाई इफ एनी एंगल ट्रेस आउट बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द एंगल इज व्हाट, नेगेटिव। अगर नीचे आएगा तो नेगेटिव होगा, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होगा। क्लियर है आप सभी का? अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे का हम सेशन देखेंगे, आगे हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे, देन आपका एक्सरसाइज फर्स्ट में स्टार्ट करूंगा, ठीक है।